अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं शुएब राजा और मेरे साथ अकरम साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त। आज हम फिर इकट्ठे हैं और आज जो गवर्नमेंट ने एक नया काम शुरू किया है, जो आजम खान से एक उन्होंने स्टेटमेंट ली है साइफर के हवाले से, उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मैं वैसे अकरम साहब ये देखकर बड़ा हैरान हुआ हूँ। ये साइफर अगर आपको याद हो तो खान साहब की हुकूमत थी जब आया था। खान साहब ने जब अमर बिन मारूफ वाला जो जलसा किया था उसमें उन्होंने वो लहराया था। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहली बात की है कि साइफर होता क्या है। साइफर एक डिप्लोमेट जो होते हैं वो एक खुफिया लेटर जो अपने हेड ऑफ द स्टेट को भेजते हैं, नॉर्मली यही होता है। वो उसने भेजा जिसमें अमेरिका की क्लियर कट उनको बदाखलत फील हुई। उन्होंने खान साहब ने अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करने के बाद डेफिनेटली उसने सोचा कि मैं इनको अवाम के सामने दूँ। उन्होंने अवाम के सामने बात कर दी, क्योंकि ये तो मतलब सरीहन एक ज्यादती के जुमरे में आता है कि आप कितना भी बड़ा मुल्क क्यों ना हो, आप किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामला में आपकी इस किस्म की इंटरफेरेंस तो दुनिया को कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद एथोपिया भी नहीं करेगा, मतलब खैर एथोपिया भी अब हमसे बेहतर है, आपस की बात है। तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो साइफर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें डिस्कस होता है। उसमें वो उसमें प्रोटेस्ट करते हैं अमेरिका के साथ, बल्कि जहां तक मुझे याद है डिमार्च भी दिया जाता है। फिर नो कॉन्फिडेंस आता है और खान साहब को हटा दिया जाता है। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं नहीं आई, फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसमें फिर यही मामला डिस्कस होता है और उसमें भी वही सारी चीजें आती हैं जो पहले थी। तो अब आज 16-17 महीने के बाद मुझे नहीं समझ आई कि इसमें क्या निकल आया है जो ये निकालना चाह रहे हैं। इसमें जो जो मेरा ख्याल है जाती तौर पे वो ये है कि बेसिकली इस हुकूमत के अब कितने दिन रह गए हैं जी? 13 को ये और 20 एक दिन की हुकूमत है। 13 को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, राइट? 13 को अगर होती है तो 60 दिन के अंदर इनको इलेक्शन करने पड़ेंगे। अब इनके लिए मौत ये बनी हुई है कि 200 से ज्यादा इन्होंने एफ आई आर काट दी खान साहब के ऊपर। एक एफ आई आर भी ऐसी नहीं है जिसको ये प्रूव कर सके, नॉट इवन अ सिंगल वन। ठीक है, ये मतलब ये कि कुछ भी नहीं उस पर कर सके। अच्छा, एफ आई आर आप एक बंदा जो 70 साल की उम्र तक, एक बंदा जिसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसका सारा कैरियर है, 71वें साल में वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया कि उसके ऊपर 200 से ज्यादा एफ आई आर होगी। कॉमन सेंस की बात है ना, दुनिया पागल तो नहीं है। इंटरनेशनली भी दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब इसको लाने का मेरी समझ में तो इसका कोई मकसद समझ नहीं आया। अगर आपकी समझ में आता है तो आप हमें जरा थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, बुनियादी तौर पर शोएब साहब आपने काफी इसमें कम्प्रीहेंसिवली बातें बता दी हैं। अब देखिए, आजम खान है कौन? आजम खान जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी कि आपने उस बंदे को पकड़ा 10, 12, 15 दिन से वो गायब था, 1 महीने से। ठीक है। 1 महीने से और उसकी फैमिली बाकी जैसे होता है कि अब ये हालात आ गए हैं इस मुल्क के कि आप इस मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो एक बंदा उठाया जाता है तो उसको अगर वो आके अदालत में कहता है कि जनाब मुझे उठाया गया, तो वो उसको कहते हैं कि जनाब आप सबर शुक्र करें। आपके मुल्क की हाई कोर्ट का जज आपके जिस मुलजम को बार बार वो बेल देता है और उसको रिहाई नहीं मिलती जेल से, तो वो उसका जज उसको कहने पे मजबूर होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपकी जान छूट जाए इनसे। आप सोचिए कि ये है क्या, ये किन के शिकंजे में है हम, जिनका आपने जिक्र किया। इमरान खान ने अपनी जो बात है उसको बाद में जब उन्होंने कहा कि मेरे सामने इवेंट्स अनफोल्ड होना शुरू हुए, तो वो जो साइफर था जिसका जो बुनियादी हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है, उस साइफर को इमरान खान ने बताया कि ये भी वो चीज थी जो कि देखे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो शुरू दिन से ही इमरान खान को नापसंद करती। उसमें उनके अपने भी मामला थे और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के भी मामला थे। बिल्कुल ऐसे जो जनरल बाजवा ने जो हरकतें की, और याद रखिए किसके जरिए की, फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसको पैसे दिलवाए गए हुसैन हक्कानी को। हुसैन हक्कानी कौन है? एक वक्त में इसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोस्ट वांटेड पर्सन था। मेमो गेट के अंदर उसकी बड़ी मुश्किल जान बची। आसमा जहांगीर उसकी वकील बनी। आसमा जहांगीर वो जो हमेशा से इनके लिए एक नाम रखा हुआ है, जिनके कब्जे में हमारी जानें आ चुकी हुई हैं कि ये डेंजरस टफर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिनट लम्हे के लिए मैं माजरत के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ एक चीज। तो मैं तो उन दिनों प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कवर कर रहा था इस्लामाबाद में जब ये मेमो गेट वाला सारा सीन हुआ। जरदारी साहब बीमार हो गए थे, ये दुबई जा रहे थे, तो वो जो थे हुसैन हक्कानी साहब, इन्होंने रोना पिटना डाल दिया था कि ये जा रहा है तो मुझे लगा देंगे। जी हाँ, मैं तो मर गया। तो फिर उसको साथ ले जाया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, कोई ढकी तो छुपी बात ये नहीं है। अभी तय होना तो तय तो ये है कि हमारी जानें किनके शिकंजे में।
इस मुल्क की अदलिया किनके शिकंजे में है, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट। फर्ज करें अब आजम खान के बारे में इमरान खान ने जब ये कहा तो बड़ी एक ईमानदाराना राय उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि मैं वो उस बंदे को एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट समझता हूँ और जब तक मैं उसके मुंह से नहीं सुन लेता मैं इसको यकीन नहीं करूंगा। यानी कि ना कोई ब्यूरोक्रेट खड़ा हो सकता है इनके सामने, ना इनके सामने कोई साफी खड़ा हो सकता है। इमरान रियाज, अरशद शरीफ मिसालें हमारे सामने, क्या हशर कर दिया। आजम खान अब एक ब्यूरोक्रेट है, वो गवर्नमेंट में वो एक इम्तिहान पास करके आके आप सिविल सर्विस जो होती है वो आपकी मतलब में क्रीम समझी जाती है कि ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं जो पॉलिसीज बनती हैं। अच्छा, इन लोगों को आप जब इस तरह से डर खौफ के माहौल में रखेंगे तो और ये क्या है, ये इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकता है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आपस की बात है क्योंकि आपने भी एक अच्छा कोर्ट रिपोर्टिंग की है और मैं भी करता रहा हूं। एक बंदा जो 1 महीने से लापता है, जिसके लापता होने की तस्दीक मौजूदा हुकूमत का जो क्रिमिनल वजीर दाखिला है, I'm sorry to say यार, मैं उसको अलन अलान कहूंगा कि ही इज अ क्रिमिनल, वो उसकी तस्दीक कर चुका है कि जी ये गायब है, पता नहीं कहां पे गायब है। 1 महीने के बाद आप उसको मंजरेआम पर लाते हैं और उस 164 का बयान ले लेते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बयान उनसे किस प्रेशर में और किस तरह से दिलवाया गया। शुएब साहब, बात तो बयान तो वो होता है जो आप अपनी रजामंदी से दें, रजामंदी से अपनी आजादाना सोच से दें। किसी आप सेफ हाउस से निकल के आगे बयान देंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। अगर देखिए दूसरी तरफ ये देखें कि जो एक्चुअली साइफर का मामला जो क्या है, आपने खुद अपने उसमें बयान किया कि ये सारी चीजें यहाँ बैठ के जो आप इमरान खान जो ये लोग उनका मजाक उड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने जब सारे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं तो पहले जिस साजिश को वो कहते थे कि वो अमेरिका से एक्सपोर्ट हुई है, वो एक्चुअली यहाँ पे लोगों ने, जैसे कि हमेशा साम्राज्य जो है अपने साम्राज्यत के जो करता है, हमारे यहाँ वी आर फेसिंग द वर्स्ट साम्राज्यत एट द मोमेंट। ये पूरी दुनिया में, ये ईरान में वजीर मुसद्दक उनके साथ क्या हुआ था, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ था, कौन होता था जो अमेरिका के इशारे पे, ये अफगानिस्तान की जंग हमने किसके इशारे पे लड़ी? अच्छा, इस पे U-2 त्यारा जो था रूस के खिलाफ, वो किनके कहने पे यहाँ से उड़ा था? इस पे भी बात करते हैं। एक बात मुझे और याद आ गई, आज अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का भी एक बयान जारी हुआ, आपने पढ़ा है, जिसमें वो डिनाई कर रहे हैं बज़ाहिर। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि और दुनिया में जहां जहां भी अमेरिका ने रेजिम चेंज किया है, क्या आज तक उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने? कभी नहीं किया और करते रहे हैं। तारीख में आपकी किताबें भरी पड़ी है, लोगों ने लिखा है। अभी भी हम, ये तो मजाक है ना ये बातें। और उन्होंने मुल्कों को कब्जा कैसे किया, लोगों के जहनों पे, उनको उनकी मौज पे कब्जा कैसे किया, और वो कौन लोग होते हैं जो उनकी जोली में बैठ के अपने लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। ये तारीख वाज़ेह है, पूरी दुनिया बताती है कि वहां के जो पावरफुल जो एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो जिनके हाथ में बंदूक होती है, लोगों से पैसे लेके बंदूक खरीद के वो वापस उनके इशारे पे अपने लोगों को ही वो जो है उनका कत्लेआम कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी को आपने देखा नहीं, अभी 9 मई को अभी तक वो जो सो कॉल्ड जना हाउस, जिसमें जना को 1 घंटा भी रहना नसीब नहीं हुआ, उसका शोर तो हम आज तक सुन रहे हैं। जो 25 लोग नहत्ते जो वहां पे शहीद किए गए, जिनको गोलियां मारी गई, उनकी कभी किसी ने बात की है? कभी किसी जगह पे वो बात हुई है? सिवाय इमरान खान के किसी बंदे ने उनकी बात नहीं की। और यार वो भी तो किसी माँ के बेटे थे, इसी मुल्क के शहरी थे, उनका कोई तकद्दस नहीं था। कोर कमांडर हाउस का बड़ा तकद्दस था। बस कर दो यार, मेरा हो गया। मतलब इस मुल्क में किसी को जीने देना या नहीं देना, एक फैसला कर लें यार। देखिए शुएब साहब, ये तो मजबूरी में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सादी सी बात है। कोई बंदा खुशी से अब यहाँ पे रहना नहीं चाहता। नहीं इकरम साहब, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी वजह ये है, मेरे ख्याल में लोग जो है वो नाउमीद हो चुके हैं, मायूसी बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी वजह ये है कि कुछ बेहतर होने, तो 70-75 साल की तारीख हमारे सामने है, यहाँ पे हर दिन जो है पिछले दिन से बुरा नजर आया। तो कौन यहाँ पे अपने बच्चों को रखना चाहेगा, कौन यहाँ पे रहना चाहेगा? आपको अंदाजा है कि आपकी मौज का क्या हाल है? अकरम साहब, आपको अंदाजा है कि गुर्बत का क्या पैमाना है, इस वक्त क्या हालात है लोगों के? यार इसको वाइंड अप करते हैं। मैं बस आखिर में 2 बातें कहना चाहूंगा। जो बात आप कह रहे हैं ना, देखें मैं अमेरिका छोड़कर आ गया, ठीक है, अभी भी मतलब ये कि मेरे पास ऑप्शन है कनाडा जाने की। मैं बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि भाई मेरा मुल्क है, हमें इस मुल्क में हम पैदा हुए, इस मुल्क में हम बड़े हुए, और बुरे हालात में तो इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे ख्याल में जो लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर पे नुकसान तो हो रहा है, बहुत शदीद नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बाहर जाके शायद आप जैसे लोगों का ख्याल रख लेते हैं, यही एक उसमें सिल्वर लाइनिंग है। हिजरत करना सुन्नत भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
बुरे वक्त में हिजरत करना, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे रहने की ख्वाहिश किसको है, किसको तमन्ना है? मुझे आप या तो आपके पास कोई उम्मीद हो ना कि आप ये कब्जा छुड़वा नहीं लेंगे, नहीं अकरम साहब, तो तब तो आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ अकरम साहब, देखिए अकरम अल्लाह साहब, की बनाई हुई सारी जमीन है। एक मिनट यार, देखो मेरी बात सुनो। बात ये है, हिजरत करना जो सुन्नत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हिजरत की जब पूरा मक्का उनकी जान लेने के दर पे था। ऐसे ही तो है। अभी क्या आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे आप लेट मी कंप्लीट माय, ठीक है। अच्छा, आज सूरत हाल ये है कि हमारे ही लोग हमें से तनख्वाह लेकर हमारे पैसों से बंदूक खरीद के, हमारे पैसों से गोली खरीद के और हमें मारने की कोशिश करें। शायद साहब मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये जब तो हालात ये इसमें स्टैंड लेना यही बनता तो है। नाउमीदी है कि आपको कोई तो कुछ भी बदलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि दिन ब दिन तनख्वाहें हमारे आपके पैसों हालात से, है वो, बंदूक हमारे पैसों से, गोली और हमारे फिर वो पैसों dangerous से। डफर से। अभी ये जो साइफर वाला मामला है, ये कोई डफर ही कर सकता है, कोई सेन माइंड ये नहीं लेके चल सकता। इसकी ये केस कोर्ट में सस्टेन कर ही नहीं सकता। नहीं, उसमें मजाक की बात नहीं ऑफिशियल है। सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे। आर्टिकल 6 का कह रहे हैं कि अभी वो बाद में सोचेंगे। क्लैरिटी तो उनको खुद नहीं है। उन्होंने एक मछली पकड़ी, उस मछली को मजबूर किया, कुछ कहलवाया उसे, और उसके बाद चढ़ दौड़े। क्या ये टीवी स्क्रीनों को लाल करने के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है? नहीं, देखिए बात सुने, जो उससे कहलवाया है उस पर तो मैंने इंट्रो में सारी बात बता दी है कि ये बात तो बहुत पहले सब कुछ सामने आ चुकी है। और फिर खान साहब जो हैं, उन्होंने जब वो हुकूमत में थे, उन्होंने क्या किया था? बेसिकली अमेरिका ने आपके इंटरनल मामला में मुदाखलत की, सीधी सी बात है। उन्होंने उस पर बेहतर समझा कि अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके ऊपर उन्होंने, आपको याद होगा, एक इंक्वायरी कमीशन बैठाने का भी फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में गया वो मामला, आज तक नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट में बिठाओ पास बैठा हुआ है यार। तो बिठाओ ना, अपनी बात को जैसे मर्जी आप लोग। चले, इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और भी लोग में इकट्ठे होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।